हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक कार से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलू बनाने जा रहे हैं जो कि टेक्निकल पहलू हैं। तो आज आप लोग उसको ध्यान से सुनिए कि वो टेक्निकल क्या क्या पहलू होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक कार के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो यदि इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ बीमा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें काफ़ी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बढ़ चुकी हैं और कार वगैरह चलाना मुश्किल हो गया, और यही वजह है कि सब लोग सस्ता विकल्प ढूंढने लगे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने के लिए कम लागत और जीरो पॉल्यूशन के चलते इलेक्ट्रिक कार की तरफ लोग जा रहे हैं। और आजकल बाज़ार में ऐसे कई इलेक्ट्रिक कारें आ गई जिन्हें एक बार चार्ज करने पर 300 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। तो गाइस, इसमें एक पहली बात की साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इन दोनों की कोई परेशानी नहीं रहती है। तो इसलिए ज़्यादातर इसे लोग इलेक्ट्रिक को इसलिए बेहतर भी मानते हैं कि क्या है कि न तो इससे ध्वनि प्रदूषण हो सकता है और ना ही इससे पॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इससे कोई आवाज़ वगैरह आना नहीं है। तो अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक कार से जुड़ा हुआ बीमा स्कीम के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि पेट्रोल वाहनों के तरह ही आप इलेक्ट्रिक वाहनों का भी बीमा करवा सकते हैं और नुकसान होने पर क्लेम भी कर सकते हैं। ऐसे में आपको यह ज़रूर जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक कार के बीमा में कंपनियों को किस तरह का कवर देती हैं। तो पहली बात कि जब बीमा आप कराने जाते हैं तो बैटरी का बीमा ज़रूर करवा लेना चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रिक कार का बीमा खरीद रहे हैं तो ये निश्चित करें कि पॉलिसी में बैटरी पर कवर है या नहीं। अगर इलेक्ट्रिक कार में सबसे महंगी चीज़ उसकी लिथियम आयन बैटरी होती है। कार की बैटरी एक बार ख़राब होने पर ठीक नहीं होती है, क्योंकि कार की बैटरी ड्राई बैटरी होती है, और ड्राई बैटरी के लिए एक बार अगर बैटरी ख़राब हो गई तो वो ठीक नहीं होती है और उसको बार बार बदलना पड़ता है। और लिथियम आयन बैटरी मेन फैक्टर होता है। ज़्यादातर कार कंपनियां बैटरी पर 5 से 7 साल की वारंटी पहले ही देती हैं। अगर वारंटी में बैटरी ख़राब हो जाएगी तो उसे कार कंपनी ही बदलेगी, लेकिन अगर आपको वारंटी के बाद बैटरी बदलने की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय बीमा कवर काम आता है। और इसमें भी बीमा कवर पर्सनल और थर्ड पार्टी क्या है, बीमा कवर पर्सनल है या थर्ड पार्टी है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। वाहन बीमा पॉलिसी दो तरह की होती है, एक ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी कवर। थर्ड पार्टी बीमा कवर किसी भी कार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सड़क दुर्घटना में किसी की संपत्ति को हुए नुकसान, मौत या किसी तरह की क्षति से होने वाले नुकसान में आपकी रक्षा करता है। नहीं। गजब बेइज्जती है। ऑन डैमेज कवर जरूरी नहीं, लेकिन यह दुर्घटना, बाढ़ या बैटरी में आग लगने से हुए नुकसान या किसी अन्य वजह से हुए पैसे के नुकसान से आपकी रक्षा करता है। अब प्रीमियम की जांच आप कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रिक कार की बीमा पॉलिसी का प्रीमियम पेट्रोल पर कार के जैसा ही होता है। सरकार ने 1 जून से थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी की है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार की थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम पर 15% की छूट दी जाती है। फिर भी स्वयं के नुकसान कवर के लिए प्रीमियम घोषित मूल्य आईडीवी और आपकी कार की स्थिति जैसे कारकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। आईडीवी का मतलब होता है इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, उसी को बीमाकृत घोषित मूल्य बोलते हैं। तो कार की कितनी बीमाकृत घोषित मूल्य होती है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक कार की कीमत एक पेट्रोल कार की कीमत से भी ज़्यादा होती है, और इसलिए बीमा लेते समय इलेक्ट्रिक कार का सही बीमाकृत घोषित मूल्य यानी आईडीवी तय करना बहुत जरूरी होता है। आईडीवी बीमा के लिए आपके द्वारा घोषित कार की अधिकतम राशि है। कार का बीमाकृत घोषित मूल्य जितना ज़्यादा होगा कार को उतना अधिक बीमा कवर दिया जाएगा। इससे नुकसान की स्थिति में बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति करती है। तो इंश्योरेंस के बारे में ऐसे जानना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंश्योरेंस कराते समय कार है यदि इलेक्ट्रिक है तो उसमें बैटरी का बीमा किया गया है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है।
तो ऐसे ही ये टेक्निकल पहलू के बारे में आपको जानना, समय समय पर बीमा कंपनियां क्या क्या स्कीम लाती हैं, इसके बारे में स्कीम बदलता रहता है और इसे जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये टेक्निकल पहलू को आप लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार जैसे ही डेवलप होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी आते जाएंगे, उसमें उसका इंश्योरेंस ज़्यादा मेन फैक्टर रहेगा। तो गाइज इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।